Hello student, today we will discuss chapter number 8. Chapter name is decimal. डेसिमल क्या होता है बेटा? इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन तो पता है ना क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जैसे 3/4, एक न्यूमिनेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। 6/9 लिख लो, 1/2 लिख लो, कुछ भी जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। बट अगर बिल्कुल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली यानी कि फॉर्म तो यही हो, बट उसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 10 आ जाए। ठीक है, न्यूमिनेटर जैसा मर्जी हो, डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, ठीक है, 1000 आ जाए, कुछ ऐसा यानी कि जीरोज वाला 10, 100, 1000 आ जाए, तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में पता लग गया क्या होता है? ये तो कुछ भी हो सकता है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, पर डेसिमल फ्रैक्शन में हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? देखिए, मान लीजिए आपके पास 3/10 एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, जितनी जीरोज नीचे होती हैं, यहाँ पर एक जीरो है ना, तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? न्यूमिनेटर लिख के उसके आगे ये एक जीरो है ना, तो इसका मतलब इसमें हम एक अक्षर के पहले एक पॉइंट लगा देंगे। एक जीरो है तो एक ही अक्षर के पहले पॉइंट लगा देंगे, आगे आप जीरो लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जस्ट वैसे ही लिख सकते हैं हम। इसका मतलब आप इसको 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं। एक जीरो हो तो एक ऊपर वाले अक्षर के आगे पॉइंट लग जाता है, इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। जैसे 1/100 है, अब क्या है? न्यूमिनेटर हमने लिख लिया, नीचे कितनी जीरोज हैं बेटा? 2, तो इसका मतलब हमें ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। अब हमारे पास तो ऊपर एक ही डिजिट है, बट हमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो एक हम अपनी तरफ से 0 इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये 1, 2, ये 2 जीरोज के कारण हम इसके 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसे होता है 21/100, ठीक है, 21/100 होता है, तब हमें 21 तो हमारे पास है ही है, 1, 2 और नीचे भी कितने नीचे जीरोस कितने? 2, और हमने 2 डिजिट ऊपर वाले 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो हमें कोई जीरो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है, इसलिए हमें एक जीरो खुद लगाकर और फिर उसके आगे पॉइंट लगाएंगे, ताकि हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा सके। 1 जीरो है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब इसको देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई डेसिमल फिगर है, वो ऐसे, जैसे बेटा ये हमारे पास है 3.13, ये पहले होल नंबर है, फिर डेसिमल पॉइंट है, फिर डेसिमल पार्ट होता है। अब देखिए बेटा, डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास कैसा होता है? देखिए, जब हमने पहले होल नंबर का किया था ना, प्लेस वैल्यू चार्ट था, वो जो नंबर्स का किया था होल पार्ट का, तो वो कहाँ से शुरू होते थे? 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000 ऐसे होते थे ना। ये वाला जो होल पार्ट है ना, उसके तो वो वैसे ही रहेंगे। अब ये जो डेसिमल पार्ट है ना, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है, उसका हम प्लेस वैल्यू चार्ट में भी प्लेस वैल्यू बताती हूँ मैं आपको कैसे होती है। देखिए, 1s के बाद ये डेसिमल पॉइंट है ना, ये डेसिमल पॉइंट ये वाला है, इसके बाद वाले ये वाले जो नंबर है उनके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट है वो ये वाला है, और जो इससे पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है बेटा, वो ये डेसिमल नंबर से, ये वाला जो डेसिमल नंबर है उससे पहले वाला ये जो पूरा है लेफ्ट की तरफ, ये सारा इस होल पार्ट के लिए होता है। ठीक है, तो और पॉइंट का मतलब ये पॉइंट है, और ये डेसिमल पॉइंट के लिए हमारे पास ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। वो कैसे होता है बेटा? जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो पहले वाला होता है बेटा, उसमें होता है TENTH, टेंथ्स। ठीक है, तो इसमें तो बेटा इसमें 1s नहीं होता। ठीक है, जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें 1s नहीं होता, ये हमेशा 10th से शुरू होता है, इसमें TH लगा होता है, ये वाला देखिए TH लगा होता है, फिर 100s TH लगा होता है, 1000s तो यहाँ पर भी TH लगा होता है। ठीक है, इधर 100 लिखा होता है, इधर 100s लिखा होता है, इधर 1000 लिखा होता है, इधर 1000s TH लगा होता है बेटा। अगर 100 लिखा है तो हमने 100 लिख देना, अगर TH लिखा होता है तो बेटा हमने 1/10, 1/100, 1/1000 लिखना होता है। आपको मैं अभी और भी ज्यादा क्लियर करती हूँ। देखिए,
जैसे तो अगर वंस लिखा है तो 1 लिखते हैं, टेंस लिखा है तो उसका मतलब 10 होता है, 100 का मतलब 100 होता है। और अगर टेंथ्स लिखा है THS लिखा तो उसका मतलब 1/10 होगा। 100ths लिखा है बेटा तो इसका मतलब 1/100 होगा। थाउजेंड्स TH के साथ लिखा हुआ बेटा तो 1/1000 होगा। ये आपने ध्यान रखना है 100 और 100th में क्या फर्क है। 100 का मतलब 100 या 100th का मतलब 1/100 होगा। आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है बेटा, राइट 357.248 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमने एक्सपेंड करना है। आपने ये वाले तो अगला जो होल पार्ट है उसकी एक्सपेंड फॉर्म तो बहुत बार की हुई है बेटा। इसमें जो न्यू इंट्रोड्यूस है वो 0.48 वाला है, बिल्कुल इजी है। देखिए इसको हम कैसे करते थे, 3 को हम क्या लिख देते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम लिखते थे 3 क्रॉस, यहाँ पर हम क्या कहते, हम ये कैसे करते होते थे, वंस, टेंस, 100, ठीक है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये 5 के लिए हम क्या लिखते थे, 5 क्रॉस, इसके साथ क्या वंस, और ये 10th प्लेस पे है ना बेटा तो इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और ये वाला जो 7 है यहाँ वंस है ना तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7th वंस वाले प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, 5 10th वाले प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, जो ये 3 है वो 100th प्लेस पे है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई। अब ये आ गया बेटा पॉइंट को तो हम पॉइंट की तरह ही रखते हैं। और ये 2, ये 2 है, 2 को हमने क्या कहा था, पॉइंट के बाद इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था ना, ये 10th से ही शुरू होता है। तो ये जो पॉइंट के पहले वाला होता है बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1/10 से, ठीक है। और ये जो 4 होता है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से, क्योंकि ये 10ths, 100ths और ये 1000s होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 2 3, ये 1000 नीचे लगता है। पॉइंट के बाद वालों में नीचे लगेंगे बेटे, पॉइंट से पहले वाले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। और ये याद रखना है पॉइंट के बाद हमारा 10th से शुरू होता है, ये 100 से शुरू नहीं होता है। इस तरह आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आप साथ साथ प्लस डाल सकते हैं क्योंकि ये जोड़ेंगे तो ही तो ये बनेगा ना बेटा हमारे पास, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे प्लस, ये यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है। इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर थोड़ा और वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 300, ठीक है, 300s प्लस 5 10s प्लस 7 1s प्लस 2 10s, TENTHS, ठीक है, 10s। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 400th, HUNDRED THS, प्लस क्या लिखेंगे, 8000, 1000 पाके और उसके बाद क्या पा देंगे, THS। उसके बाद हम इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये है किसी भी डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये 10th से शुरू होती है। इसके बाद देखिए बेटा ये वाला है आपका अगला क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ अ गिवन नंबर। हमारे पास ऐसे कोई स्टेटमेंट दी होगी, 500, 4 10s, 2 1s, 2 10s, 7 100s। इसकी हमने फ्रैक्शनल फॉर्म देनी है। फ्रैक्शनल का मतलब है एक न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में देना है। हमें 500 का मतलब पता है बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। 4 10s का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें। 2 1s का मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 10s TH वाला है ना तो हमें पता है इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे 1/10 ही हो गया। 700 का मतलब इसको हमने 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये कितना बन गया बेटा, 500, ये बन गया 40, 2 1s 2 बन गया। आपको मैंने अभी डेसिमल फॉर्म बनाना सिखाया था ना बेटा, अगर नीचे एक 0 है तो हमने उस 0 के कारण ऊपर एक ही अक्षर के आगे, एक ही डिजिट के आगे पॉइंट लगा देना है। नीचे 2 zeros हैं बेटा तो हमने ऊपर वाला डिजिट में 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। ऊपर हमारे पास एक ही डिजिट है तो हम अपनी तरफ से एक 0 इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर बेटा हमने इन सभी को ऐड कर लिया। 500 में 40 जोड़े 540, 540 में 2 जोड़े तो 542। इनको कैसे ऐड करते हैं बेटा, इनको ऐसे ऐड करते हैं, देखिए
जैसे हमारे पास यहाँ 0.2 है ना, 0.2 लिख लेना है आपने, 0.2। पॉइंट के नीचे बेटा अगले का पॉइंट ही लगाना है आपने। ये देखिए मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के राइट हैंड साइड पहला डिजिट क्या है, 0, और नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7, तो हम उसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, अब जो जगह खाली है वहां पर आप जीरोज फिल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्लस किया, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, 0.0, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 0.27 बन गया बेटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जोड़ा, 542 प्लस 0.27 को जोड़ा तो बेटा होता है 542.27। अब ये वाला पॉइंट को अगर हम हटाना चाहते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसके पीछे 2 डिजिट है ना बेटा, अगर 2 डिजिट हैं तो हम इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर ये 1 डिजिट होता है तो उस पॉइंट को हटा के हम 10 इंट्रोड्यूस कर देते। अगर पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं, जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर बन गया, जिसमें एक न्यूमिनेटर भी है और एक डिनोमिनेटर भी है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा राइट डेसिमल फॉर फॉलोइंग। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, पॉइंट वाली फॉर्म में लिखना है। 5 1s 6 10s TH वाला है बेटा, 400s ये भी TH वाला है, 2000s ये भी TH वाला है। 5 1s है तो इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये TH वाला है ना 10s, तो इसका मतलब हमें बाय 10 लगाना है। 100s TH वाला है ना तो हमने 4/100 लगा देना है। 2000s TH वाला है ना तो नीचे 1000 लगा देना है। अब आपको पता है 1 0 है तो ऊपर 6 के एक अक्षर पहले पॉइंट इंट्रोड्यूस हो गया। 2 zeros हैं तो हमें ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, पर ऊपर तो एक ही पॉइंट डिजिट है तो हमने एक 0 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया, 1 2 और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये 100 का मतलब एक अलग से उसका एक हम कह सकते अल्टरनेट हो जाता है। ठीक है, 2/1000 है तो 1 2 3, इसका मतलब ऊपर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, पर ऊपर तो हमारे पास 2 ही है, एक ही है, एक डिजिट है तो हमें 2 zeros इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी ताकि 1 2 3 बन जाए डिजिट और उसके आगे हम पॉइंट लगा दें। बाद में बेटा देखिए इसको ऐसे हम ऐड करेंगे, 0.6 0.04 0.002, इसको ऐड करने पे हमें क्या आ जाएगा, 246 पॉइंट। ठीक है, तो होल नंबर के साथ इसको हम ऐसे लिखेंगे 5.642। ये क्या आ गया हमारे पास, एक डेसिमल फॉर्म आ गई बेटा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। थैंक यू।